नमस्कार दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन है आपका, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चिकित्सा की परिभाषा एवं भेद, चिकित्सा परिचर्या का परिचय एवं महत्व बताइए। ठीक है, वो सीधा 20 नंबर का क्वेश्चन यही है, आपकी एग्जाम के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या क्या पूछा है इसने। एक तो परिभाषा पूछी है, ठीक है, एक इसने भेद पूछे हैं, उसके बाद में ये परिचर्या का परिचय पूछ रहा है 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर आपसे ये महत्व यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबके पहले बात करेंगे चिकित्सा की परिभाषा की। ठीक है, तो यदि आप पे व्युत्पत्ति आती है तो आप थोड़ी सी व्युत्पत्ति के बारे में लिख सकते हैं। चिकित्सा रुके प्रतिक्रिया, अर्थात रोगों के प्रतिकार करने को ही चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, इसकी निरुक्ति के बारे में भी आपको बताना है। या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगदित। उसके बाद में आप इसकी परिभाषा पर आ सकते हैं। परिभाषा किस तरीके से लिखनी है। व्याधि के हरण नाश करने की क्रिया को चिकित्सा कहते हैं। व्याधि के हरण यानी नाश करने की जो क्रिया होती है उसी को चिकित्सा कहते हैं। रोग के उत्पादक कारण को दूर करना चिकित्सा है। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो परिभाषा होगी 3 नंबर पर, इस तरह भी हम इसको बता सकते हैं। चिकित्सा एक उपक्रम है जिसके माध्यम से विषम धातुओं को साम्यावस्था में लाया जाता है। यह कार्य चिकित्सक, परिचारक, औषध व रोगी के प्रशस्त रहने पर ही किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में शरीर में विषम हुए दोष, धातु एवं मल जिस क्रिया द्वारा शरीर में साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं उसे चिकित्सा कहते हैं। तो ये तो थी, हमने बात की थी इसकी परिभाषा के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा था कि चिकित्सा की परिभाषा बताइए। तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी परिभाषा है जो चिकित्सा की आकर हमने बता दी है। अब आपको इनमें से यदि आपको चारों नहीं आती है तो आपको कम से कम 2 तो आनी ही चाहिए, 2 परिभाषाएं तो आपको आनी चाहिए। एक तो ये वाली आनी चाहिए आपको, ठीक है, और इन दोनों में से ये दोनों ही छोटी छोटी परिभाषा, ये 3 परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आप निरुक्ति और व्युत्पत्ति भी इसके साथ में लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर पर जो है अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और अच्छे मार्क आपको यहाँ पर वो दे देगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे चिकित्सा के भेद। इसने पूछा है परिभाषा और चिकित्सा के भेद बताइए, है ना। तो चिकित्सा के भेद आपको इस प्रकार लिखने हैं। एकविध चिकित्सा, ठीक है, इसमें निदान परिवर्जन आता है। द्विविध चिकित्सा, इसमें समन और शोधन और उष्ण शीत, ये 2 प्रकार की चिकित्सा आती है। त्रिविध चिकित्सा, यदि आपको इनके नाम आते हैं, ठीक है, यदि आप इनके नाम आते हैं तो आप नाम यहाँ पर सामने लिख सकते हैं अच्छे से याद करके। ठीक है, चतुर्विध चिकित्सा यहाँ पर लिखोगे और चतुर्विध में कौन कौन सी चिकित्सा आती है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। पंचविध चिकित्सा, इसके अंदर पूरा पंचकर्म आता है। बमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्तमोषण, तो आपको यहाँ पर लिखना है। षड्विध चिकित्सा में कौन कौन सी चिकित्साएं आती है आपको यहाँ पर बतानी है। सप्तविध चिकित्सा आपको बता देनी है। शल्य तंत्र चिकित्सा, 10विध चिकित्सा बता देनी है। त्रयोदश चिकित्सा बता देनी है। अष्टादश चिकित्सा यहाँ पर बता देनी है। ठीक है, और शोधन चिकित्सा और समन चिकित्सा आदि प्रकार की जो है चिकित्सा के ये वेद होते हैं। तो ये सब आपको जो है यहाँ पर लिखना है और उनके सामने आपको लिख देना है, या फिर एक लाइन छोड़ के नीचे लिख देना है, जैसे एक भी चिकित्सा, उसके बाद में डैश लगा के नीचे लिख देना है निदान परिवर्जन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे तो आपके जो कॉफी के पेज है वो भी अच्छे लिखेंगे, भरेंगे, और आपकी जो लिखावट है वो भी सुंदर दिखाई देगी याद, यदि आप अच्छे से उसको लिख कर समझाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि चिकित्सा परिचर्या का परिचय। ठीक है, हमने परिभाषा देख ली, उसके बाद में हमने इसके भेद देखे, और अब हम देखने वाले हैं परिचर्या का परिचय किस प्रकार हमें देना है। ठीक है, देखिए चिकित्सक औषधि, परिचारक एवं रोगी के प्रशस्त रहने पर, धातु के व्यकृत हो जाने पर धातु साम्य पुनः स्थापित करने के लिए जो इनके द्वारा प्रवृत्ति होती है वही चिकित्सा परिचर्या है। चिकित्सा परिचर्या की यहाँ पर आपने जो है परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में चिकित्सा परिचर्या की परिभाषा क्या है कि चिकित्सक, औषधि, परिचारक, रोगी इनके प्रशस्त रहने पर, धातुओं के व्यकृत हो जाने पर धातु साम्य पुनः स्थापित करने के लिए जो इनके द्वारा प्रवृत्ति की जाती है वही चिकित्सा परिचर्या कहलाती है। चलिए व्याधि हरम यानी व्याधि हरती, जो रोग को दूर करे, जो रोग को दूर करे। पथ्य,
पति स्रोतसी हितम, जो स्रोतस के लिए हितकर हो। साधन साध्यति स्वस्थता यस्मात्, जिससे शरीर स्वस्थ हो जाए। औषधम औषधोरिदम, अर्थात औषधि द्रव्यों के सम्मिश्रण से बनाया हुआ। तो इस तरीके से आपको इसका कुछ परिचय इस प्रकार देना है। हित, रोगों की पीड़ा नष्ट कर शरीर का पोषण करने वाला। ये हो गया आपका परिचर्या का परिचय। इस प्रकार आपको परिचर्या का जो है चिकित्सा परिचर्या का परिचय यहाँ पर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है आपसे कि चिकित्सा परिचर्या का महत्व बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिकित्सा परिचर्या का महत्व, है ना। देखिए आप इस तरीके से लिखते हैं सारी चीजें, है ना, अच्छे से एक एक अक्षर उसको समझ में आना चाहिए, तो वो आपको अच्छे मार्क देगा। ठीक है, 20 में से अच्छे मार्क यदि आप इस तरीके से लिखेंगे, जिस हिसाब से ये नोट्स लिखे गए हैं या ये क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, तो आपको 15+ नंबर तो वो 100% आपको देगा ही देगा, नहीं तो 7-8 नंबर देकर आपको फ्री कर देगा। पूरा क्वेश्चन करोगे उसके बाद भी 7-8 नंबर ही वो आपको देगा, है ना। तो अब बात करेंगे चिकित्सा परिचर्या का महत्व कैसे लिखना है। पॉइंट डालने हैं आपको। चिकित्सा परिचर्या का महत्व इस बात पर से ही प्रतिपादित होता है कि आचार्यों ने रोगी के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सा के चतुष्पाद में परिचारक को जो है स्थान दिया है। बिना चिकित्सा परिचर्या के चिकित्सक के प्रयत्नों के बावजूद रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, अतः परिचर्या का महत्व स्पष्ट है। चिकित्सक जो कि एक सेनापति की भूमिका निभाता है, बिना चिकित्सा परिचर्या के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। रोगी व्यक्ति के लिए पथ्य व्यवस्था महत्वपूर्ण है, न कि औषध जो पूर्णतः परिचारक के अधीन होती है। अतः चिकित्सा परिचर्या का महत्व स्पष्ट प्रतिपादित होता है। और चिकित्सा धातु की साम्यता प्लस रुग्ण को स्वास्थ्य लाभ चिकित्सक तथा चिकित्सा परिचर्या के ही अधीन है। चिकित्सा जो है वो चिकित्सक के और चिकित्सा परिचर्या के अधीन है, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। अतः चिकित्सा परिचर्या का महत्व स्पष्ट दृष्टिगोचर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन क्या था, चिकित्सा की परिभाषा, भेद और चिकित्सा परिचर्या का परिचय एवं महत्व बताइए। तो यहाँ पर आपके 3 पेज में ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आपकी जो एग्जाम कॉपी आएगी उसके अंदर इसमें कम से कम 5 पेज जो है इन्हीं 3 पेजों से आप भर सकते हैं आराम से, अच्छे से सुंदर लिखावट लिखेंगे तो। ठीक है, तो 5 पेज या 4 पेज भी यदि आपके उसके अंदर भर जाते हैं तो आपको अच्छे मार्क वो दे देगा, क्योंकि आपने सारी चीजें उसको जो है समझा दी है यहाँ पर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर देना है यदि ये एग्जाम के अंदर आ जाता है तो। ठीक है, वीडियो यदि आपके यूजफुल है तो आप सभी जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। नमस्कार, धन्यवाद।